तो स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जीएसटी रिटर्न में अपडेट्स रेगुलर आते जा रहे हैं और इसी बीच मई मंथ से एक अपडेट है जो इनिशिएटिव कर दी गई है, वो है कि अब आपका जो एचएसएन का डिटेल यानी कि टेबल 12 और डॉक्यूमेंट का समरी जहां पे हम लोग डालते हैं यानी कि टेबल 12 और टेबल 13 में चेंज आ गया है, जो कि मई मंथ का जब आप रिटर्न डालेंगे उससे आपको कंसिडर करके करना पड़ेगा। टेबल 12 हो गया जो एचएसएन का डिटेल हम लोग डालते हैं, टेबल 13 हो गया जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट का डिटेल डालते हैं, जो कि अब मैंडेटरी हो गया है। तो टेबल 12 में जो चेंज आया वो है कि भैया अब आपको दो टैब में टेबल 12 में डिटेल डालना पड़ेगा। एचएसएन कोड का डिटेल जहाँ पे हम लोग डालते हैं, B2B का अलग और B2C का वहाँ पे दो टेबल दिया रहेगा। लेकिन अगर बल्क डाटा पे आप काम करते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू GSTR 1 या 3B फाइल करते हैं, तो आपको जो है अपलोड करना पड़ता है, सारा इंपोर्ट करना पड़ता है ऑफलाइन यूटिलिटी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो अपडेट आया, जो चेंज आया है एचएसएन कोड का दो फाइल में यानी कि दो टाइप में अपलोड करना, B2B और B2C। इसके लिए अब आप ऑफलाइन यूटिलिटी में कैसे इंपोर्ट करेंगे। जब भी आप मई मंथ का रिटर्न जब डालेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी ऑफलाइन यूटिलिटी है आपके पोर्टल में से जो डाउनलोड किया अभी तक यूज़ करते हैं, मई मंथ में लेटेस्ट अपडेट आ गया है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ही आप देख पाएंगे वहाँ पे आपको GSTR 1 में बहुत सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे आपको फाइल पहले से अपेक्षा मिल जाएंगे, जिसमें से आपको एचएसएन का जो डिटेल होता था उसके लिए देखिए दो फाइल दे दिया गया है। B2B का एक अलग, B2C का अलग, यानी कि अब B2B अलग और B2C अलग इंपोर्ट होगा फाइल में ऑफलाइन यूटिलिटी में। तो आज के इस वीडियो में वही हम लोग जानेंगे। कभी कभी क्या होता है, इंपोर्ट करते समय एरर भी आ रहा है, तो उस एरर को कैसे ठीक करते हैं, कैसे दोनों फाइल को B2B और B2C के थ्रू हम लोग एचएसएन कोड का डिटेल जो है बल्क क्वांटिटी में अपलोड इंपोर्ट करते हैं अपने ऑफलाइन यूटिलिटी 3.2.2 जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है ऑफलाइन टूल का। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने 3.2.2 जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफलाइन टूल का वो अपलोड कर लिया है। अब इसको इंस्टॉल भी मैंने कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन कर लेना। इससे पहले आपको अपना जो वर्किंग है वो रेडी कर लेना होगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपके पास जो रजिस्टर है, जो कि सेल का जो डिटेल है, उसको आपको समराइज कर लेना होगा। अगर आपके पास लाइन आइटम होता है इनवॉइस का, तो उसको आपको पहले इनवॉइस वाइज डिटेल बना लेना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मेरा ये देखिए रजिस्टर्ड है जिसमें लाइन आइटम इनवॉइसेस का डिटेल है, उसको मैंने यहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल यहाँ पे पाइवट के थ्रू सिंपल तरीके से मार दिया है। B2B, B2C और एक्सपोर्ट जो भी है मैंने यहाँ सेग्रीगेट कर लिया। ये तो हो गया आपका समराइजेशन के लिए। लेकिन अब इसी रजिस्टर के थ्रू आपको क्या करना है, एचएसएन और एससी का जो है डिटेल जहाँ पे जैसे बता रहे, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सीट में भी आपको अब दो ग्रुप कर लेना होगा, B2B का और B2C का। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे B2B का अलग कर दिया है। कैसे करना है, आपको सिंपल रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर में आपको पता है कि कौन सा B2B या कौन सा B2C है, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके एक कॉलम लगा सकते हैं B2B और B2C का, और उसके थ्रू जब टाइप आप पाइवट टेबल जब बनाएंगे तो B2B का अलग B2C का अलग आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ ये सारे जितने भी इनवॉइस ऊपर में जितने भी एचएसएन डिटेल है ये B2B का है और एक मेरा B2C का है। तो ये दो फाइल में मैं इंपोर्ट करूंगा। CSV फाइल के थ्रू हम लोग अपने ऑफलाइन टूल में इसको इंपोर्ट करेंगे। तो दोनों डाटा को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये बनाना होगा। ये डाटा बनाने के बाद इन डाटा को एचएसएन डिटेल को आपका जो CSV फाइल है पोर्टल पे जो डाउनलोड करते हैं पोर्टल से, ये दोनों जो आप देख पा रहे हैं इसमें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें पहले इंपोर्ट करने के लिए इसको पहले खोलेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद अपना ऑफलाइन टूल में जाकर इसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए क्या एरर आ रहा है देखेंगे, अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और उसे इंपोर्ट करके प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको इंपोर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने सारा डाटा देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा वहाँ पे ये वाला जो वर्किंग जो किया हुआ है, इसको मैंने B2B का दो फाइल है जैसे आपको पता है B2B और B2C का। तो B2B वाला मैंने फाइल खोला यहाँ पे और उसमें मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने सारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इस डाटा को मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद चलिए इंपोर्ट करके देखता हूँ कि ये कहीं एरर मारता है या नहीं मारता है। तो अब चलिए हम लोग ऑफलाइन टूल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं डिलीट ऑल डाटा कर लेता हूँ कि सारा डाटा मैं डिलीट करके फ्रेश इंपोर्ट करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो ये मैंने पूरा डाटा डिलीट कर लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब इंपोर्ट फाइल में जाएंगे,
यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन में देखिए एक एक करके जो भी आपको सबको इंपोर्ट करता है, लेकिन आज की वीडियो हम लोग सिर्फ HSN समरी वाला ही देख रहे हैं। तो B2B और B2C दो यहाँ पे फाइल है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई गलत, अगर आप सेक्शन यहाँ सेलेक्ट करते हैं और फाइल अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एरर देगा। एग्जांपल के लिए मैं मान लीजिए ये गलत एक सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट फाइल में जाकर मैं अपना HSN वाला फाइल जो है सेलेक्ट करता हूँ, तो यस करता हूँ मैं, तो ये एरर यहाँ पे देगा, इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन में आपको प्रॉपर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। HSN B2B मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इंपोर्ट CSV फाइल वाला में जाता हूँ और यहाँ पे जो चूँकि मैंने जो डाटा भरा हुआ है उसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यानी कि इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा समय लेगा कुछ सेकंड का। यहाँ पे अगर एरर होगा तो वो बताएगा, एरर नहीं होगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट करके सारा फाइल सक्सेस ये दिखा देगा। जैसे हम लोगों को सक्सेस हो गया, सारा फाइल यानी कि सही है, सही तरीके से सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं व्यू समरी में क्लिक करेंगे। व्यू समरी क्लिक करने के बाद देखिए यार टोटल 62 इन्वॉइसेस आ गया है। यहाँ पे टोटल आपका CGST, HGST और IGST का फिगर हाँ क्लियरली दिया हुआ है। आपको इस फिगर को मिला लेना है, टैली कर लेना है अपना जो वर्किंग एक्सेल का उससे कि टोटल इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर से डिलीट करके आपको फ्रेश इंपोर्ट करना है। इसको क्लिक करके भी आप इसका सारा डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे कि इस प्रॉपर तरीके से सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। अब ये इंपोर्ट हो जाने के बाद हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर तरीके से सारा इंपोर्ट हो गया है। फिर से हम लोग चलते हैं इंपोर्ट में। अब हम लोग सिमिलरली मैंने क्या किया, B2C का भी सिलेक्शन जो है जितना भी वर्किंग है वो मैंने B2C वाला CSV फाइल में डाल रखा है। अब उसको भी इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं B2C को और यस करते हैं। अगर इसमें प्रॉपर सही के सही डाटा रहा तो ये भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब B2B और B2C दोनों HSN का डिटेल इंपोर्ट हो गया है टूल में। तो अब इसको हम लोग एक बार चलकर समरी में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि दोनों फाइल जो है, दोनों सेक्शन का जो दोनों ग्रुप का B2B और B2C वाला डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। तो टेबल 12 का ये जो डिटेल है, जो दो भाग में अब आपको HSN का इंपोर्ट करना होगा, वो हम लोगों ने काम कर लिया। अब रहा बात टेबल 13 यानी कि जो डॉक्यूमेंट का डिटेल हम लोग डालते हैं। तो उसके लिए भी आपको पूरे पीरियड का, जिस पीरियड का आप रिटर्न डाल रहे हैं उस पीरियड का आपका HSN का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का है वो वर्किंग करके रख लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लिया पूरे साल का, यहाँ पे पूरे महीने का, सॉरी मैंने यहाँ पे जितने भी इन्वॉइसेस इशू हुए हैं सबका यहाँ पे मैंने फ्रॉम और टू, यानी जितना भी सीरीज है आपका, एक सीरीज है तो एक, मल्टीपल सीरीज है तो सब सीरीज का फ्रॉम और टू करके आपको सेग्रीगेट के रखना होगा कि सीरियल नंबर उस महीने में सीरियल नंबर किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक इशू हुआ है, टोटल नंबर कितना है, अगर कोई कैंसिल हुआ है वो कितना है, तो नेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने यहाँ वर्किंग करके रख लिया है। अब इसको हम लोग ऑफलाइन टूल में डालेंगे कैसे, चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला सीरीज पकड़ते हैं और पहला वाला सीरीज फ्रॉम कॉपी करते हैं। यहाँ आते हैं हम लोग, इस किसी एक को खोलकर हम लोग पहले यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सेक्शन हम लोग मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और ऑफलाइन यूटिलिटी जो है यहाँ पे CSV फाइल जो है उसके थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन ही, क्योंकि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, सिंपल सा है, तो इसके लिए CSV फाइल फिलअप करने में ज़्यादा समय लगेगा, मैनुअली यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट इशू का जो ये टैब है सेक्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम वाला जो हम लोग कॉपी किए तो पेस्ट करेंगे, फिर उस फाइल में जाएंगे, टू वाला कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पहला हो गया। अब इसके बाद देखिए ये यही वाला सीरीज है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितना है, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस 167 है, जिसमें से 3 जो है वो कैंसिल हुआ है। चलिए यहाँ पे 167 कैंसिल में 3। इसके बाद टैब मार के आप एंटर मारिएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट 164, ये सेव्ड हो जाएगा। ये पहला सीरीज हो गया। अगर मल्टीपल सीरीज है इसी तरह करके आप एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी फ्रॉम टू टोटल नंबर 24 0 कैंसिल, 24 0 कैंसिल, एंटर मारिएगा, दूसरा सीरीज भी हो गया। तीसरा सीरीज कॉपी फ्रॉम, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, 2 वाला कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस 23 कैंसिल, एक भी नहीं, एंटर मारिएगा। तो ये टेबल 13 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये मैंडेशन में आ गया, मैंडेटरी हो गया, आपको ये भरना पड़ेगा हर रिटर्न में। तो अगर हम लोग समरी में जाकर देंगे तो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। इसके सिवा भी जितना भी सेक्शन होता है B2B B2C एक्सपोर्ट वगैरह का सारा यहाँ पे आता है। तो अभी इस आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ HSN वाला यानी टेबल 12 और टेबल 13 का ही देखे हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ऑफलाइन टूल में
CSV फाइल के थ्रू अपना डाटा जो है टेबल 13 में GST HSN का डिटेल, B2B और B2C और डॉक्यूमेंट का डिटेल कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।